नमो हरिहंताण नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो उवच्छायाणं नमो लोरे सवसाहुणम् अरहंत सिद्ध सूर्य उपाध्याय साधु सर्व अर्थ के प्रकाशी मांगलिक उपकारी है। तिनको स्वरूप जानी राग ते भई है भक्ति। ताते काय को न माय स्तुति को उचारी है। धन्य धन्य तुम ही ते सब काज भयो। कर जोरी बारंबार वंदना हमारी है। मंगल कल्याण सुख ऐसो अब चाहत है। ओ मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। ओ मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। सात तत्व का स्वरूप अपन लोग समझ रहे हैं। और कल अपन लोगों ने देखा, आगे आगे, और कल की क्लास में अपन ने देखा था कि हमने आश्रव और बंध कैसे होता है, अपनी आत्मा में अपनापन नहीं होना, या यूं कहे आत्मा के प्रयोजन से कोई कार्य नहीं करना, ये आश्रव बंध का कारण है। और जहां आत्मा का प्रयोजन होता है, कल एक बात आई थी कि अशुभ कार्य करते हुए भी मोक्ष हो सकता, कि जहां आत्मा का प्रयोजन है वहां अशुभ कार्य भी होंगे तो चिंता नहीं करना, वो अशुभ कार्य भी छूटेंगे। अरे जब हम अपने को आत्मा जानेंगे तो दुनिया के जीवों को भी तो आत्मा देखेंगे। तो जो स्वयं को आत्मा, अजीव तो उसके लिए है वो भावों की अपेक्षा, पर है तो जगत में सभी द्रव्य जीव है। जीव है तो जीव ही है। ज्ञान दर्शन हमें पाया जाता है, वैसा ज्ञान दर्शन आप में भी पाया जाता है, सब जीवों में पाया जाता है। ये संतुलन है ना, विश्व निश्चय व्यवहार का, ये तो संतुलन है। निश्चय से देखा जाए तो मैं एकमात्र जीव, मैं एक आत्मा, बाकी अन्य मेरे लिए सभी अजीब है। सिद्ध भगवान तक मेरे लिए अजीब है, क्योंकि मेरा ज्ञान दर्शन उनमें नहीं है, इसलिए वो मेरे लिए वो भी अजीब है। पर जिन 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 जीवों में ज्ञान दर्शन पाए जाते हैं वे सब भी तो जीव है। अरे मेरी अपेक्षा वो अजीब है, पर वो अपनी अपेक्षा से तो वे जीव है कि नहीं है। मेरी अपेक्षा आप अजीब हो तो क्या आप अजीब हो गए क्या? मानना यह है कि मैं जीव हूं और मेरा ज्ञान दर्शन मुझ में है, पर जगत के जो अन्य जीव है वो मेरे लिए अजीब क्यों? क्योंकि मेरा ज्ञान दर्शन सुख उनसे नहीं है, उनमें उनका तो है ना। समझ में आया? हाँ, मान्यता नहीं, मैं अकेला जीव हूं नहीं। अभी यह बात चल रही है जीव तत्व की, तो हमने देखा था जीव तत्व और जीव द्रव्य में क्या अंतर है। जीव तत्व मतलब मैं, और जीव द्रव्य मतलब सब जीव, जिन जिन में ज्ञान दर्शन पाया जाता है वो सब जीव, तो वो तो है ही ना। पर अब मैं मेरी बात कर रहा हूँ। जीव तत्व मतलब मैं ज्ञान दर्शन स्वभावी जीव, मेरा ज्ञान दर्शन मुझ में, मुझसे ही है, दूसरे से नहीं है। ठीक है। अब अपने को आज ये शुरू करना है, द्रव्य आश्रव भाव आश्रव, कुल मिला के आश्रव किसे कहते हैं, ये अपन आज शुरू करेंगे। बहुत बढ़िया विषय है ये ना। क्या बोला था? आश्रव कर्मों का आना आश्रव कहलाता है। तो ये तो कर्म आते क्यों हैं, पहले वो कारण देखो, कि जिन मोह राग द्वेष भावों से ज्ञान वर्णादि कर्म आते हैं,
उन मोह राग द्वेष भावों को भाव आश्रव कहते हैं। बराबर, क्या बोला? जिन मोह राग द्वेष भावों से ज्ञानावरण, दर्शनावरण, मोहनी, अंतराय, वेदनी, आयु, नाम, गोत्र, ये 8 कर्म आते हैं, उन मोह राग द्वेष भावों को भाव आश्रव कहते हैं। अगर ये मोह राग द्वेष भाव ना हो तो कर्म आए ही नहीं। तो अब बताओ गलती किसकी है? कर्मों की? कर्म की क्या गलती है? कर्म बेचारे, इनवाइट उनको हम कर रहे हैं, इनविटेशन देने वाले मेजबान अपन हैं, तो उनकी क्या गलती है? समझ में आया? मोह राग द्वेष भाव वो भाव आश्रव है, और इन मोह राग द्वेष भावों के निमित्त से ज्ञान वर्ण आदि कर्मों का आना, वो आना कहलाता है द्रव्य आश्रव। भाव आश्रव मतलब हम आत्मा की तरफ से बात करेंगे, जीव की तरफ से बात करेंगे, और द्रव्य आश्रव माने पुद्गल, अजीव की तरफ से बात करेंगे। वो दोनों एक साथ ही रहता है, वो एक ही काम रहा है, पर हम जीव के एंगल से देख रहे हैं तो वो भावाश्रव कहला रहा है, और द्रव्य पुद्गल अजीव के एंगल से देख रहे हैं तो वो द्रव्य आश्रव कहलाता है। फिर तो हम समझ में आया। तो द्रव्य आश्रव आपके हाथ में कि भाव आश्रव आपके हाथ में है? कि भाव, भाव हम करते हैं, कर्मों को लेके हम नहीं आते कि चलो ये कर्म अच्छा है, इसको उठा के ले लो, ये वाला कर्म ले लो। कर्म अपन नहीं आ सकते, ना कर्म अपन रोक सकते। हाँ, बस मोह राग द्वेष के होने से ही कर्मों का आना होता है। अरे कर्म तो सब जगह प्रेजेंट है, पता है आपको? कार्माण वर्गणाएं होती है। जहां सिद्ध भगवान है वहां भी ये 8 कर्म रूप बदलने की क्षमता रखने वाले कार्बन वर्गणाएं प्रेजेंट है, और जो वहां के निगोदिया जीव है उनको बंधती भी है। इसका मतलब कर्म वहां प्रेजेंट है तो कर्म बंध जाएंगे ऐसा नहीं है। कर्म बांधने के काम अगर आप करोगे तो कर्म बंधेंगे। पूजा की लाइन याद आ रही है? जड़ कर्म घुमाता है मुझको, यह मिथ्या भ्रांति रही मेरी, मैं रागी द्वेषी हो लेता, जब परिणति होती जड़ के। ये वही है क्या? अभी अपन क्या मानते थे? क्या बताए भैया, कर्म का उदय ऐसा है। हम तो बहुत क्लास अटेंड करना चाहते थे, पर अब क्या करें, कर्म का उदय ऐसा आया, हमारी तो क्लास ही छूट गई, हमारी तो तीर्थ यात्रा ही रह गई। कर्म का ऐसा उदय आया कि कर्मों को क्यों दोष देते हो? कर्म तो पुद्गल है, और कल द्रव्य, जीव द्रव्य में क्या कर सकता है? कुछ नहीं कर सकता। तो ये दो द्रव्य ही अलग अलग है ना। अब हम क्या मानते हैं? द्रव उद्गल कर्म ने मेरे को अफेक्ट किया, तो ना अपने अजीव तत्व को समझा, ना अपने जीव तत्व को समझा, क्योंकि जीव तत्व तो वो जानने देखने वाला तत्व है, और अजीव ये पुद्गल आदि कर्म आदि ये सब अजीव है। अब अपन ने क्या मान लिया? ये अजीव है, यही जीव है। तो ये दोनों द्रव्यों में, दोनों तत्वों में मिस मैचिंग कर ली ना, जो है ये कर्म अजीब है, और अजीव कर्मों ने मेरे को रोक रखा है। अजीव कर्मों की वजह से मैं धर्म नहीं कर पा रहा हूं। तो अजीव जीव में कैसे इंटरफेयर कर सकता है? यही तो तत्व की भूल है। और इसलिए सबसे शुरू में बोला था, अगर सुखी होना हो तो तत्वों की सच्ची श्रद्धा करो। सच्ची श्रद्धा करो मतलब जो तत्व जैसा है उसको वैसा मानो। समझ में आया? आप किस वजह से दुखी हो? असाता वेदनी कर्म की वजह से दुखी है भैया, असाता के उदय से। कि असाता का उदय तो आया है, हम मोह राग द्वेष रूप परिणमित होते हैं, तो हमको दुख फील होता है, हम दुखी होते हैं। अरे असाता का उदय तो आपको मालूम है पार्श्वनाथ भगवान के ऊपर भी आया था।
जब भी तो उपसर्ग हुआ था। साता के उदय में उपसर्ग होता है क्या? मोह नहीं किया तो अपन उसका इफेक्ट नहीं हो। हाँ। अरे पार्श्वनाथ भगवान के ऊपर उपसर्ग हुआ था, रिदम, तो वो पुण्य का उदय था कि पाप का उदय था? बोलो। पाप का उदय था ना, पुण्य का उदय तो नहीं था, ये बात तो पक्की है। और अगर आप ऐसा बोलते हो कि भैया पाप कर्म के उदय की वजह से हम बहुत दुखी है, तो पाप कर्म का उदय तो पार्श्वनाथ भगवान के ऊपर भी आया था जब वे मुनिराज थे। वो तो दुखी नहीं हुए थे। इसका मतलब ये जड़ कर्म, ये अजीव कर्म, ये हमको सुखी दुखी नहीं करते। हम स्वयं मोह राग द्वेष करते हैं, इस वजह से हम सुखी दुखी होते हैं। हाँ। हाँ। ठीक है, इनका प्रश्न है कि भैया अभी जो कर्म का उदय आ रहा है, वो तो हमने कोई पिछले जन्मों में पहले कोई कर्म बांधे थे, उसका उदय आया। तो अभी हम उसमें क्या कर सकते हैं? वो तो आ गए, बंध गए। कि अभी हम नए कर्म ना बांधे, ये कर सकते हैं। देखो, पता है जो कर्मों का उदय में आना होता है ना, कर्मों का उदय में आना, इसका नाम आश्रम नहीं है। कर्मों का उदय में आना ये तो निर्जरा है। समझ में आया? कर्मों का आना आश्रम है, और कर्मों का उदय में आना मतलब कि भैया वो कर्म पड़े हुए थे और वो कर्म अपना फल दे करके चले गए, तो वो कर्म गए, ये तो निर्जरा है। तो भैया निर्जरा तो अच्छी बात आपने बोला था कि संवर के साथ होने वाली निर्जरा अच्छी निर्जरा है। क्या हुआ, मेरी आवाज चली गई क्या बीच में? अरे, अभी आ रही है मेरी आवाज? ठीक है। देखो, कर्मों का उदय में आना ये तो निर्जरा तत्व है, और कर्मों का आना ये आश्रव तत्व है। तो कर्मों का आना तो बुरा है, और कर्मों का उदय में आना ये अच्छा है। कि सुनो, निर्जरा कौन सी अच्छी है? कि संवर के साथ होने वाली निर्जरा, वो निर्जरा काम की है, और बिना संवर की निर्जरा वो बस नाम की है। हाँ। अब ये जो कर्म अपने को उदय में आए। हाँ। नहीं, सिंपल है ना, जो अपने को फल मिलते दिख रहे हैं ना, आपको शरीर मिला, आपको पुण्य का उदय हुआ, पाप का उदय मिल, बीमारी आ गई, दुख तकलीफ आई, ये सब कर्म का उदय है। और हम जो जो भाव कर रहे हैं, ये भाव कर्मों का आना है। हाँ। तो नए कर्म बन रहे हैं। हाँ। आश्रव जो है वो प्रेजेंट में है, और जो कर्मों का उदय है वो तो पास्ट से रिलेटेड है। तो जो अभी मेरे को कर्म का उदय आ रहा है हिताक्षी, वो तो अपन ने किसी पहले कोई कर्म बांधे थे, कोई कर्मों का आश्रव बंध पहले हुआ था, उन कर्मों का अभी उदय आया, चाहे वो अच्छा हो चाहे बुरा हो। कि भैया अब आगे अपने को क्या करना है? कि अब अपने को ये करना है कि जिन मोहराग द्वेष भावों से वो कर्म आते हैं, अब वो मोहराग द्वेष भाव नहीं कर। इससे क्या होगा कि अब नए कर्म आना रुक जाएंगे। अरे कर्मों का आना आश्रव, और कर्मों का आना रुक जाना ये संवर। हाँ। जो कर्म का उदय वो तो आएगा, आप उसको टाल नहीं सकते हो। हाँ। हाँ, वो इंटेंसिटी जो होगी वो होगी। नहीं, उस पर हाँ, कर्म का उदय आया तो उस पर रिएक्ट नहीं करना, रिएक्ट नहीं करना मतलब मोह राग द्वेष नहीं करना, ये हुआ संवर। और वो कर्म अपना फल देके चला गया, ये हुई निर्जरा।
हाँ, वो रिएक्ट नहीं करने का नाम ही वीतरागता है। यस, और यहाँ बराबर है, और यही वो प्रैक्टिस है वीतरागता की तरफ बढ़ने की। देखो, वीतरागता की पूर्णता होती है अरिहंत दशा में, और वीतरागता की शुरुआत होती है घर में रहते रहते। ये बिल्कुल भी भ्रम में मत रहना कि हम मुनि बनेंगे उसके बाद में थोड़े वीतरागी होंगे। अरे वीतरागी होने के बाद मुनि बना जाता है, बिना वैराग्य के आप मुनि बन के बताओ। तो वीतरागता है जब भी तो मुनि बने। हाँ, अब मुनि बनने के बाद में वीतरागता और बढ़ती है, और बढ़ती है, और बढ़ती है, और इतनी बढ़ जाती है कि पूर्ण हो जाती है, और उस पूर्ण वीतराग दशा का नाम अरहंत सिद्ध अवस्था है। समझ में आया? तो हम कर्मों की निर्जरा कब कर सकते हैं? बोलो। कि वो तो हो ही रही है पूरे टाइम। वो अपन कर क्या सकते, वो तो हो ही रही है। अपन अभी क्या करें कि संवर करो, ये पढ़ेंगे अपन सब। आश्रम समझ में आया? मोह राग द्वेष भावों का होना, ये भावाश्रव, और इन भावों की वजह से द्रव्य कर्म ज्ञानावरण आदि कर्मों का आना, ये द्रव्य आश्रव कहलाता है। ठीक है, चलो अब क्वेश्चन, क्या ये आश्रव अपने लिए अच्छा है कि अपने लिए बुरा है? बोलो, ये आश्रव अपने लिए अच्छा है कि बुरा है? बुरा है, बोलिए। कर्मों का आना, आत्मा में मोहराग द्वेष होना, ये आत्मा के लिए गुड सिग्नल है कि बैड सिग्नल है? बैड, बुरी बात है ये अच्छी बात थोड़ी ना है। तो आश्रव करने लायक है कि छोड़ने लायक है? छोड़ने लायक। ठीक है, पक्का? यहाँ पे कोई है इस क्लास में ऐसा कि जो बोल रहा है कि नहीं भैया आश्रव तो हम करेंगे? पक्का? चलो आगे। बंध, बंध क्या होता है? आत्मा का अज्ञान, मोह, राग, द्वेष, पुण्य पाप आदि विभाव भावों में रुक जाना, वह भाव बंध है। क्या बोला? देखो, मोह राग द्वेष भावों का उत्पन्न होना, वो तो भाव आश्रव था। अब उन भावों में अटक जाना, उन भावों में अटक जाना, ये भाव बंध है। समझ में आया? आत्मा का अज्ञान में अटक जाना, मोह राग द्वेष में अटक जाना, पुण्य पाप आदि भावों में अटक जाना। देखो, पुण्य पाप के भाव, क्षणिक भाव आना, वो तो आश्रव था, और उन्हीं भावों में हम अटक गए, ये बंध है। आत्मा में मोहराग द्वेष पुण्य पाप आदि जो विभाव भाव हो रहे हैं, आत्मा उन्हीं भावों में रुक गया, उन्हीं में एंगेज हो गया। इस कारण से जो कर्म आए थे वे कर्म बंध गए, और इस निमित्त से उद्गल कर्म का रूप बना। द्रव्य बंध तो सिंपल है ना, ये तो अपन ने समझा ही था। क्या? कर्मों का आना द्रव्याश्रव, कर्मों का आकर के आत्मा के साथ बंध जाना, रुक जाना, ठहर जाना, ये द्रव्य बंध कहलाता है। ठीक है, अब जिन भावों की वजह से कर्म आ रहे थे, वो भाव मोहराग द्वेष, वो कहलाते हैं द्रव्याश्रव, भावाश्रव। और उन्हीं मोहराग द्वेष भावों का बने रहना, उन्हीं मोहराग द्वेष भावों का कंटिन्यू होते रहना, उन्हीं मोहराग द्वेष भावों में अटक जाना, ये कहलाता है भावबंध। अब बताओ, बंध अपने लिए अच्छा है कि बुरा है? बुरा है, पक्का? छोड़ने लायक है कि रखने लायक है? बोलो, छोड़ने लायक है कि रखने लायक है? पक्का? रखने लायक तो नहीं है? नहीं। अभी पता है बंध कब होता है, जो अपनी बात चलती, शुभ अशुभ कर्मों के फल में राग द्वेष करना, करते ही रहना, ये बंध है। शुभ कर्मों का फल आया, तो ये तो जो पुरानापन ने कर्म बांधा था वो उदय में आया। अब जो अभी जो अपनी बात चल रही थी ना कि पुराना कर्म जो उदय में आया, तो उस उदय में आए हुए कर्मों में मैं खुश हो रहा हूँ, मैं बड़ा दुखी हो रहा हूँ, दुखी होते ही जा रहा हूँ।
ये बंध है। समझ में आया बंध? चलो आगे देखो, शुभ राग से तो पुण्य का आश्रव बंद होता है, और अशुभ राग से, द्वेष से और मोह से पाप का आश्रव बंद होता है। पुण्य और पाप दोनों का आश्रव बंद होता है ना। और कैसे होता है? मोह राग द्वेष से। तो मोह से तो पाप का ही आश्रव बंद होता है, मोह से पुण्य का तो आश्रव बंद ही नहीं होता है क्या? मोह मोह होता है कि नहीं आप लोगों को? होता है। किन किन से होता है मोह? सबसे ज्यादा तो इससे ही, ये जो दिख रहा है, शरीर, परिवार वाले, घर वाले हैं। मोह है ना, मोह। ये मोह पाप का बंद कराता है, मोह से पुण्य बनता ही नहीं है। ये मेरे अपने हैं, मैं इनका भला करूं, मैं इनको खिला बना के नहीं खाना खिलाऊंगी तो इनको कौन खिलाएगा? ये मोह के भाव है, और ये मोह के भाव पाप बांध। तो क्या करे भैया, बच्चों को भूखा मार दे क्या? कि हम भूखा मारने के लिए थोड़ी बोल रहे, हम मोह नहीं करने के लिए बोल रहे। भोजन बनाओ, भोजन कराओ, उसमें मोह भाव ना हो। कैसे नहीं हो? उसका कर्ता मैं नहीं हूं। अभी छह द्रव्य में कितना तो पढ़ा था अपन ने, छह द्रव्यों को अपना अपना क्रेडिट दो, बस मोह नहीं होगा। ठीक है, वो रिपीट नहीं करेंगे, विषय पहले हो चुका है। ऐसे ही अशुभ राग से पाप का बंध होता है। अब ये अशुभ राग और शुभ राग क्या होता है, आप तो ये बताओ भैया। राग तो राग ही होता है, उसमें अच्छा और बुरा क्या? क्यों? बोलो, अशुभ राग क्या हो सकता है? राग मतलब क्या होता है? राग मतलब किसी भी चीज को भला जान करके चाहना, ये कहलाता है राग। अब इसमें शुभ और अशुभ, ये दो चीजें कैसे हो सकती है? शुभ राग मतलब अच्छा राग, और अशुभ राग मतलब बुरा राग। बुरा राग क्या क्या होता है? पत्नी का राग, पति का राग, बच्चों का राग, रुपए पैसे का राग, मेरे पास बहुत ज्यादा जमीन है, जमीन का राग, सोना चांदी गहने, 10 तोले का हार है, ये इनका राग। परिग्रह का राग, परिग्रह अच्छा लग रहा है, हम चाह रहे हैं, ये सब अशुभ राग। खाने पीने का राग, आम का रस कैसा लगता है, ये अशुभ राग है। इस अशुभ राग से पाप का बंध होता है। आम का रस पीने से पाप का बंध नहीं होता है। आम के रस का राग, आम का रस पाप नहीं बनता राग। अरे आम का रस तो महाराज जी भी लेते आहार में, और उनको पाप नहीं बनता। मतलब वो आम के रस को तुम दोष मत दो, ना तुम करेले की सब्जी को दोष। हाँ, उसमें जो अच्छे बुरे की भावना है वो है दोषी। समझ में? ये तो पता चला भैया, आपने अच्छा पढ़ाया, आपने जब से पढ़ाया उसके बाद हमारे घर में आम आने ही बंद हो गए। क्यों? आम से अशुभ राग होता है। अरे आम से नहीं होता है, आम में अच्छापना मानने से अशुभ। तो बिना अच्छापना माने कैसे हो सकता है? अरे भैया, बाजार में जाएंगे तो अच्छा बुरा देख करके तो लेके आएंगे ना, ऐसा थोड़ी आंख बंद करके जिस पे हाथ चला गया वो उठा के लेके आ गए। ऐसा करते हैं क्या अपन? अरे आम का ठेला है, तो कौन से आम छाट करके लाते हो आप, बोलिए? अच्छे अच्छे देख के लाते हैं। तो कल से क्या करें, बुरे बुरे लेके आए? कि वो तो द्वेष का परिणाम है, और द्वेष का परिणाम तो यही पाप बंध का कारण है। तो भैया करे क्या? कि करो ये, कि सबसे पहले मोह का त्याग करो, उल्टी मान्यताओं का त्याग करो। मैं आम लाने का करता हूँ, मैं नहीं होता तो मेरे घर वाले आम ही नहीं खा पाते हैं। ये जो मैं की भावना है ना, सबसे पहले इस मैं की भावना को हटाओ। ये है मिथ्यात्व का त्याग होना, सबसे पहली बात, मोह का त्याग होना। फिर उसके बाद में, अब जैसा भी आम आ जाए हम समता रखें। अच्छा आम आ जाएगा तो लालच नहीं करेंगे, और मिल जाए और मिल जाए।
और बुरा आम आ जाएगा तो घर वालों को कोसेंगे नहीं, डांटेंगे नहीं। ये वितरागता हो गई। बोलो सरल है कि कठिन है? अरे आपके घर में आप लोग लाते हो क्या सब्जी, की आपके पति देव लाते हैं? बोलिए। अच्छा आप ही लाते हो, ठीक है। आप क्या आप लाते हो? आप लेके आते हो, ठीक है। कोई ऐसा है क्लास में जिनके दूसरे लाते हो और अपन खाते हो? ये बच्चे हैं। बच्चे लोग तो नहीं जाके लाते ना बाजार में से। तुम लोग तो खाने का काम करते हो, ठीक है। तो अब देखो, किसी दिन अच्छी सब्जी आ जाए, किसी दिन अच्छा तरबूज आ जाए, और किसी दिन खराब तरबूज आ जाए। अब अच्छा तरबूज आ जाएगा तो हम उसमें राग नहीं करेंगे, बुरा तरबूज आ जाएगा तो उसमें द्वेष नहीं करेंगे। अच्छा तरबूज आया था पिछले पुण्य के उदय से, बुरा तरबूज मतलब फीका, सफेद, ये बुरा तरबूज पिछले पाप के उदय से आया था। अब पिछले पुण्य पाप के उदय में हम नया पुण्य पाप का काम नहीं करेंगे, तो ये तो हो गया अपना मोक्ष जाने का काम चालू। और अब ये जो आया है, इसमें हम वापस से राग द्वेष करने लग जाए। क्या राग द्वेष करने लग जाए? अरे हमको पता है तुम हो ही, तुम जानबूझ के खराब खराब लाते हो, इतने बड़े हो गए और आज तक तुमको सब्जी खरीदना नहीं आई है, और न जाने क्या क्या ताने मारते रहोगे। ये क्या है? ये पाप है। हाँ हाँ हाँ, देखो ठीक है। क्या क्वेश्चन है कि भाई जैसे हम तरबूज खरीद के लाए, मीठा तरबूज आया और हमने कोई रिएक्ट नहीं किया, तो ये संवर पूर्वक निर्जरा हो गई क्या? कि देखो, रिएक्शन का मतलब मन वचन काय की एक्टिविटीज से नहीं है यहाँ पर। रिएक्शन का मतलब आपके अंतरंग के परिणाम कैसे है। जरूरी नहीं है कि मैं हंसते हंसते तरबूज खा रहा हूं तो मेरे को राग, वो मिथ्यात्व का भाव हो ही सही, और मैं ऐसे उदास होके खा रहा हूं तो मैं वीतरागी हूँ। ऐसा कुछ भी नहीं है। बनावटी वीतरागता नहीं, नेचुरल वीतरागता। हाँ हाँ। जैसे मानो अपन तरबूज लेकर के आए और घर वालों ने तारीफ कर दी, अरे क्या बात है, इस बार तो तुम बहुत जोरदार मिठाई लेके आए, बहुत जोरदार तरबूज लेके आए, बहुत बढ़िया तरबूज लाए। अब मैं बहुत बड़ा तरबूज लेके आया, मैं करने वाला, ये है मोह। और ऐसी तारीफ को सुनना चाहना, ये है राग। जबकि वो तरबूज हम अगर लेके आते तो हमेशा ही हम एक जैसा मीठा लेके आते ना। अरे भाई साहब, पूरे घर वालों का पुण्य का उदय काम करता है जब घर में एक मीठा तरबूज आता है। क्या तुम्हारे अकेले का ही है क्या सब? समझ में आया आपको? और घर वालों का ही छोड़ो, आपके घर में तरबूज आ रहा है ना, तो वो उसके छिलके जो गाय तक जा रहे हैं, गाय का भी पुण्य का उदय काम कर रहा है। आप उस गाय के लिए काम कर रहे हो, और सारा क्रेडिट अपन लेना चाहते हैं। वो तो मैं लेके आ गया, अच्छा मैं छाट के लेके आया था, वो तो दूसरा वाला उठा रहा था, मैंने बोला ये नहीं ये वाला ले। अब ये जो है ये मोह मिथ्यात्व के भाव, वो बोल रहे हैं कि ये मिथ्यात्व के भाव ये आश्रव बंद कराते हैं। हाँ हाँ हाँ। अगर कोई कर्म का उदय आया, हाँ हाँ, अगर उसी सीन में अपन मोहराग द्वेष करते तो फिर देखो निर्जरा तो हो ही रही है, पर वो संवर पूर्वक निर्जरा नहीं होती, आश्रव पूर्वक निर्जरा होती। मतलब नया कर्म आता, पिछला भले खिर जाता, पर उससे क्या फायदा हुआ? नया कर्म तो बंद ही गया ना। हो, एक निकला और एक नया आ गया। फायदा तो वो है कि कर्म निकल जाए और नया कर्म नहीं आए। जैसे वो नाव का एग्जांपल लिया था ना, कि हम बाल्टी भर भर के पानी तो बाहर निकाल रहे, वो छेद तो बंद किया नहीं। अब क्या काम का वो उतना पानी बाहर निकालना? तो फायदा तो वो है कि नया पानी अंदर नहीं आए और पुराना पानी बाहर होता जाए। हाँ मतलब मोहराग द्वेष के भाव, आश्रव इज इक्वल्स टू मोहराग द्वेष के। हाँ अब उस निर्जरा तो होना है, होना है। हाँ
बस इतना सा गणित है। ठीक है, आप लोग को समझ में आया कि नहीं आया? क्या समझ में आया? कि कर्म का उदय तो पिछले कर्मों का चल रहा है। अब इस कर्म के उदय में हम नए मोहराग द्वेष ना करें तो भविष्य में हम कर्मों से बच सकते हैं। और अगर अभी हम नए मोहराग द्वेष करेंगे तो भविष्य में फिर से कर्म उदय में आएंगे। और यही चल रहा है। अरे अपन अनादि से संसार में रुल रहे हैं ना, यही तो कारण है। ठीक है, चलो अब ये संवर निर्जरा मोक्ष अपन कल पढ़ेंगे, ये अभी पढ़ ले, कल पढ़ेंगे, कल अभी टाइम, अभी पढ़ ले, चलो अभी कर ले। ऐसे अच्छे स्टूडेंट्स होना चाहिए। आप लोग थकते नहीं हो है ना सुन सुन के। अब जिनके वीडियो बंद है उनका तो पता नहीं भैया ये जाग रहे हैं कि सो रहे हैं, इनकी गारंटी भी नहीं लेता हूं मैं तो। चलो संवर, अब अब क्या है, अब थोड़ी अच्छी कहानी शुरू हुई। अब दुख के दिन खत्म हुए और अच्छे दिन आ गए। कैसे अच्छे दिन आ गए? कि अब जिन मोह राग द्वेष भावों की वजह से आश्रव हो रहा था, अब वो मोह राग द्वेष भावों का रुकना हो गया। मोह आदि भावों का आत्मा के वीतरागी भावों से रुक जाना। आत्मा में जो अभी मोह राग द्वेष के भाव हो रहे थे, अब वे भाव रुक गए। कैसे रुक गए? ये वीतराग भाव हो रहे हैं। अब ना राग हो रहा है, ना मोह हो रहा है, ना द्वेष हो। तो आत्मा में वीतराग भावों की उत्पत्ति, ये भाव संवर, और इन वितराग भावों की उत्पत्ति की वजह से अब नवीन कर्म, नए कर्म आना रुक गए। ये द्रव्य संवर। तो बोलो, संवर अच्छा है कि बुरा है? अच्छा है। करने लायक है कि छोड़ने लायक है? करने लायक पक्का कि छोड़ने लायक है? करने लायक है। कितनी बढ़िया बात है ये तो। सबसे पहला ही काम ये करने लायक है। क्या? कि पहले भैया तुम पानी मत बाहर निकालो, तुम तो छेद बंद करो। सबसे कोई बुद्धिमान होगा ना तो बुद्धिमान सबसे पहले छेद बंद करेगा। ठीक है, कुछ कहने की बात है यहाँ पे। तपस्या करने से निर्जरा होती है, तो हर कोई तपस्या करने बैठ जाता है और सोमवार करता नहीं है। तो होता क्या है कि तपस्या तो करता है, तपस्या के नाम पे भी दुखी होता है, क्योंकि उसने सुन लिया उपवास करने से निर्जरा होती है। और ऐसे ऐसे व्रत भी है, कर्म दहन व्रत, ये कि नहीं? कर्म दहन व्रत सुना है ना? कर्म दहन व्रत, तो उनको क्या लगता है कि कितने होते हैं? 148, पता नहीं कितने उसमें व्रत होते हैं। जैसे होता है ना भक्तामर व्रत, तो 48 उपवास करती है महिलाएं। तो ऐसे कर्म दहन व्रत में उपवास करते हैं, और इनको ऐसा लगता है कि हमें कर्म दहन व्रत करेंगे तो हमारे कर्म दहन हो जाएंगे। बिल्कुल झूठी बात है। आप जब तक संवर नहीं करेंगे, कर्मों का दहन, काय का दहन? संवर पे तो ध्यान रहता नहीं है, पूरा का पूरा ध्यान रहता है आश्रव बंद पे, क्योंकि आत्मा का प्रयोजन थोड़ी है वहां पे। उसको तो बस काउंटिंग पूरी करनी है। मैं ऐसे ऐसे लोगों को जानता हूं जिनके सम्यक दर्शन का भी ठिकाना नहीं है, और वे चारित्र शुद्धि के व्रत करते हैं। आप में से कोई करता हो तो बुरा मत मान लेना। चारित्र शुद्धि के व्रत मतलब 1234 उपवास करते हैं, व्रत करते हैं, एक आसन या व्रत। अब भाई साहब आपके पास में कोई चारित्र ही नहीं है तो आप उसको क्या शुद्ध करोगे? चारित्र तो सम्यक दर्शन पूर्वक होता है ना। अभी सम्यक दर्शन के ही ठिकाने नहीं अपने, चारित्र अपने जीवन में कुछ है नहीं, और वो जो है नहीं उसको शुद्ध कर रहे। इसका नाम है अज्ञानता, इसका नाम है आश्रव बंध। लग तो रहा है इसको कि मैं निर्जरा कर रहा हूँ व्रत करके, कोई निर्जरा नहीं हो रही, बिल्कुल भूल पे मत रहना, सब आश्रव बंध चल रहा है। कोई कर रहा हो तो कड़क लगेगी आपको बात पर, बात तो ऐसी ही है। अरे भावुकता का नाम नहीं है। अगर सच्ची में
एक समय भोजन करने का नाम ही तपस्या होता तो ये जितने भी भिखारी हैं इनको तो एक समय भी बड़ी मुश्किल से मिलता है, तो इन सबका तो मोक्ष हो जाना चाहिए ना। आज अष्टमी थी, अष्टमी के दिन क्या करना है? सबसे पहले याद आता है आज हरी नहीं खानी है, आज बेसन बना लेंगे, आज मेथी दाना बना लेंगे, आज आटे का हलवा बना लेंगे। तो आपको आत्मा तो याद ही नहीं आया, और आत्मा के प्रयोजन के बिना आप काम कर रहे हो तो ये तो आश्रव बंद है। चाहे तुम हरी छोड़ो चाहे पीली खाओ। कल कल की क्लास बड़ी इंपॉर्टेंट थी। आत्मा के प्रयोजन से किया गया कार्य मोक्ष ले जाता है, और जहाँ आत्मा का प्रयोजन ही नहीं है और वहां पे, सच्ची बताओ अष्टमी के नाम पे क्या याद आता है संदीप भैया? आज हरी नहीं खानी है, ज्यादा से ज्यादा आज एक टाइम खाना खाएंगे। अब एक टाइम खाना खाएंगे तो क्या करेंगे? 12:30 बजे खाना खाने बैठेंगे और 3 बजे तक बैठे ही रहेंगे। अब ये सब पता है क्या है? आत्मा का प्रयोजन नहीं है। अब ये 7 तत्वों को समझा ही नहीं है, तो जब 7 तत्वों को नहीं समझा और फिर आप बोलते हो कि भैया इतने व्रत करते हम सुखी क्यों नहीं हो पा रहे, कि बिल्कुल नहीं होगे, भूल जाओ, क्योंकि प्रयोजन आत्मा का है ही नहीं ना। समझ में आया भैया? तो फिर वो हमने जो व्रत ले लिए अब उनका क्या करें? तो मैं व्रत करने के लिए थोड़ी मना कर रहा हूँ, व्रतों को सार्थक करो। भेड़ चाल में मत चलो कि भैया वो महिला मंडल की 15 महिलाओं ने व्रत ले लिए थे सो हमने भी हाथ खड़े कर दिए। तो ये तो भेड़ चाल हो गई। और उन 15 महिलाओं ने क्या सोच करके लिए थे उनकी वे जाने, अपन अपनी तो देखो। ठीक है, थोड़ा का है भैया, आप अच्छे से समझ लेना सर। संवर, आगे जल्दी जल्दी जरा। जो शुद्ध भाव उत्पन्न हुए थे उन शुद्ध भावों की वृद्धि होना, बात। और दूसरी बात कि जो शुभ अशुभ भाव थे उन भावों का अभाव हो जाना। दो बातें हैं। शुद्ध भावों की, जो शुद्ध भाव उत्पन्न हुए थे वो शुद्ध भावों की वृद्धि, और जो शुभ अशुभ भाव अभी भी थे उन शुभ अशुभ भावों का अब अभाव हो जाना शुरू हुआ। देखो जब संवर होता है उस टाइम शुभ अशुभ भाव तो रहते ही रहते हैं, बस ये है कि अब शुभ अशुभ भावों के साथ में एक शुद्ध भाव भी आया है। तो वो शुद्ध भाव क्या रोल प्ले कर रहा है? अब नए कर्म नहीं आएंगे। तो आत्मा में शुद्ध भावों की वृद्धि होना और अशुद्ध भावों का आंशिक अभाव। आंशिक क्यों बोला? क्योंकि पूर्ण भाव तो मोक्ष अवस्था में है, इसलिए यहाँ पर आंशिक। आंशिक मतलब पार्शियल, थोड़ा, वह भाव निर्जरा। और इन भावों के निमित्त पा करके जो जड़ कर्म खिर जाते हैं वह निर्जरा कहलाते। सरल है, अभी पढ़ लिया था निर्जरा, तो समझ में आ रहा है आपको? आखिरी में मोक्ष, अशुद्ध दशा का सर्वथा संपूर्ण रूप से अभाव हो करके आत्मा की पूर्ण निर्मल पवित्र दशा प्रकट हो जाना, इसका नाम है मोक्ष। और इस के निमित्त से द्रव्य कर्मों का हमेशा हमेशा के लिए अभाव हो जाना वह द्रव्य मोक्ष कहलाता है। ठीक है, मोक्ष किसी जगह का नाम नहीं है, मोक्ष यही होता है। क्यों मोक्ष क्या होता है समय शिखर जी? सिद्धशिला, गिरनार जी, कि भैया वो तो बाहर की जगह थी। जिस जगह आत्मा की पूर्ण पवित्र दशा प्रकट हो जाए वो जगह सिद्ध क्षेत्र हो जाती है। मूल काम आत्मा में पवित्र दशा का प्रकटपना है। मूल काम आत्मा में शुद्ध भावों की पूर्णता का है। अब वो शुद्ध भावों की पूर्णता चाहे सम्य शिखर से हो, चाहे गिरनार जी से हो, चाहे अष्टापद से हो, चाहे इंदौर से हो। हाँ, कहाँ जाएगा वो बताओ? इनका प्रश्न है कि भैया किसी जीव का मोक्ष हो जाता है
तो उसके लिए जरूरी क्या कि वो सिद्ध शिला पे ही जाए, और कहीं नहीं जा सकता क्या? देखो, आत्मा जो होती है, जीव जो है, जीव का स्वभाव है ऊर्ध्व गमन करने। तो आत्मा, जिसमें लिखा है ना, पूर्ण पवित्र निर्मल दशा, जो अपना स्वभाव है वो स्वभाव प्रकट हो गया। तो ऊर्ध्व गमन आत्मा का स्वभाव है, तो उस स्वभाव की वजह से वो आत्मा ऊपर चला जाता है। तो भाई साहब, वो जाते ही क्यों नहीं रहता है कि आगे धर्म द्रव्य है ही नहीं, धर्म द्रव्य है ही नहीं, तो वो उसको गमन का निमित्त नहीं मिलता, तो इसलिए वहां जाके स्थित हो जाता है। समझ में? ऊर्ध्व गमन इस प्रकार से ये सात तत्वों का स्वरूप अपन ने समझा। अब एक क्वेश्चन, भैया तत्व सात ही क्यों होते हैं? ये अपन बाद में देखेंगे, ठीक है, कल देखेंगे। अभी कोई प्रश्न है तो आप लोग पूछो। वो बड़ा इंपॉर्टेंट विषय चला है, आप लोग है ना इसको रिवाइज करना अच्छे से। अब अभी है ना सात तत्व का बहुत प्रैक्टिकल एक विषय तो आना बचा ही है। सबसे पहली क्लास में अपन ने देखा था सुखी होने का उपाय है सात तत्वों का श्रद्धा। तो अब अपन एक एक प्रॉब्लम लेके आएंगे और उन प्रॉब्लम्स में सातों तत्व लगाएंगे और सुखी होंगे। सब तो पढ़ने का फायदा। हाँ, ये पीडीएफ की लिंक मैं ग्रुप पे शेयर करूंगा। हाँ हाँ, सेम सेम वैसा ही का वैसा। चल, कोई प्रश्न आप लोगों को? पीपीटी, हाँ, मैं ग्रुप पर डाल दूंगा प्रेजेंटेशन। चलिए, जिनवाणी स्कूल। हे जिनवाणी भारती तो ही जपू दिल रे, जो तेरी शरणागहे सो पावे सुख चैन। जा वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, सो वाणी मस्तक नमो सदा दे तुम। बोलो कृष्णा, क्या प्रश्न, कुछ क्वेश्चन है आपको? कृष्णा, एड्रेस क्या था? क्वेश्चन है कुछ? बोलो, बोलना है। भैया जी, अपनी बोलो। प्रॉब्लम्स में सात तत्व कैसे लगा सकते हो, उसका एक एग्जांपल दे सकते हो आप? देखो, एग्जाम्पल अभी तो टाइम हो गया है, तो भी शॉर्ट में देता हूँ, सुनो। कोई भी एक प्रॉब्लम देखो, मान के चलो, म- मैं मेरी किसी फ्रेंड ने मेरी इंसल्ट कर दी। अब मैं बहुत परेशान हो रहा हूँ, तो ये प्रॉब्लम है ना। किसी ने मेरी इंसल्ट कर दी, मेरी हंसी उड़ाई। क्या हंसी उड़ाई? अरे यार, तू तो बहुत ही ज्यादा, तू बहुत मोटा है, मोटा बोल करके मेरी हंसी उड़ाई। इसमें सात तत्व लगाओ। सबसे पहला जीव तत्व। तो जीव तत्व, मैं, तू मोटा है, मैं मोटा हूं। तो ये मैं जो है वो मैं तो हुआ जीव, और मोटा हुआ अजीब। और जीव और अजीब अलग अलग होते हैं। तीसरा, ये जान मान करके मैं सुखी दुखी, मैं दुखी हो रहा हूं, ये है आश्रव बंध। और ये सुन करके मैं दुखी ना हूं, ये संवर्धित जगत। समझ में आया? अपने में अपनापन, ये संवर्ध निर्जरा। अपने को भूल जाना, आश्रव बन। अपने को भूलना, मैं तो हूं तो जीव, और माना अपने को अजीब। अब किसी ने बोला मोटा, किसी ने बोला दुबला, किसी ने बोला करोड़पति। तो करोड़पति सुनते से ही अपन एकदम खुश हो गए। ये क्या है? ये करोड़पति अपने को माना, आश्रव बंध हुआ। समझ में आया? ऐसे और भी एग्जाम्पल्स है, डिटेल में अपन पूरी एक क्लास इसके ऊपर ही करेंगे। ठीक है, चलिए, जय जिनेन्द्र।